बिहार की जमुई सीट पर कल मतदान होना है, लेकिन 16 अप्रैल को तेजस्वी यादव जमुई आए थे और यहां से जो राजद की प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास, उनके समर्थन में जनसभा कर रहे थे। और उस जनसभा में क्राउड में से किसी ने चिराग पासवान की माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी और इसके बाद ये मुद्दा बिहार के सियासी गलियारों में खूब जो है वो उठापटक मचा रहा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास। अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जो कि बहुत काफ़ी वायरल हो रहा काफ़ी लोगों ने दिखाया है। ऐसे तो पहले से नहीं पता था, तो आप लोग आए तो हमको पता चला तो देखे, तो वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए कोई जो भी किया। लेकिन मेरा मानना है कि विरोधी दल की साजिश है ये, क्योंकि हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है सारा चीज़, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में डर है। हो सकता है साजिश के तहत ऐसा किया हो, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो खुद गाली देके और खुद उसको वायरल करेगा। और कहीं ना कहीं भीड़ में ऐसा हुआ है, हम लोग को जानकारी भी नहीं। हम लोग तो मंच पे थे, इतना लाउड आवाज़ रहता है कि कान तक आवाज़ पहुंचना मुश्किल होता है। अपने लोगों में अपना जो नेता भाषण दे रहे थे उनमें हम व्यस्त थे हम लोग, और नेता तो खुद भाषण दे रहे थे उसमें, शायद अच्छे से ध्यान नहीं है लेकिन शायद वो भाषण दे रहे थे और हम भी वहीं पे थे। तो ऐसा हम लोग के कान तक आवाज़ आया नहीं। अगर आता तो ज़रूर जो भी होते, या वो विरोधी थे या कोई भी थे, तो उनको ज़रूर बोला जाता, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं हो। आजकल आप ही लोग के थ्रू देखें, तो इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि वो गलत है जो भी किए। और अगर कोई हम लोग की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि ऐसा नहीं करें, चुनाव को शांति से होने दें। लेकिन वो मंच के करीब जो जिन कार्यकर्ता के मुंह से जो है ये अभद्र टिप्पणी आई थी, वो मंच के बिल्कुल करीब हैं और वो बाकायदा जो है वो एक आपके पार्टी के किसी विजय यादव का नाम जो है वो ले रहे हैं। उस वीडियो में भी वो नाम जो है वो सुनाई दे रहा है। तो मंच के इतने करीब हैं और जो एलजेपी के जो नेता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके कानों तक आवाज़ ना गई। देखिए, हाँ, नहीं, हम लोग के कान तक आवाज़ नहीं गई, निश्चित रूप से कान तक आवाज़ नहीं गई। जाने के बाद तो ज़रूर उस पे प्रतिक्रिया दिया जाता और उसको डांट फटकार लगाई जाती। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बहुत दूर खड़े हैं, हम लोग मंच दूरी पे था और भीड़ जो दिख रहा है उसका तो कोई किसी का फेस भी नहीं दिख रहा है, कौन बोल रहा है, सिर्फ साउंड सुनाई दिया है। तो और वहाँ स्टेज पे ये लगा रहता है, साउंड बॉक्स लगा रहता है। आप लोग जाते हैं, कवरेज करते हैं तो देखते होंगे, तो हम लोगों के कान तक आवाज़ नहीं आई। लेकिन ये कितना अपमानजनक है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि सभा आपकी थी, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक तेजस्वी यादव खुद वो तो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, अपने ही सभा का अपमान नहीं कर सकता है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि कोई विरोधी दल की ही साजिश है जो हम लोग को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आइडेंटिफाई हो चुका है जब आप कह रही हैं कि ये कृत्य जिसने भी किया, क्या उसका हम आपसे बोल रहे हैं, क्या आप कहीं कुछ अभद्र बात बोल के वायरल करेंगे क्या? ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन अगर भीड़ में कोई घुस के ऐसा किया है मंच पर से, तो ऐसा कहीं देखिए, मंच पर से हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भीड़ में कहाँ कौन है हम लोग को पता नहीं है, कितने उधर के हैं कितने इधर के हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। भीड़ को आप भी नहीं कुछ बता सकते हैं। तो उसमें से अगर ऐसा कोई किया है, निश्चित रूप से अगर ऐसा सच्चाई होता कि कोई समर्थक थे जो ऐसा किए हैं, ऐसा कुछ बात होता, तो वो वीडियो वायरल नहीं करता। लेकिन वीडियो वायरल करने का मतलब है कि विरोधी दल की साजिश है, ये सहानुभूति बात लेके वोट लेने की लेकिन चुनावी सभा आपकी थी, ऐसे में जिम्मेदारी आपकी ही है ना, क्योंकि अगर वहां पर इस तरीके भीड़ को आप भी नहीं रोक सकते हैं। भीड़ में अगर कुछ ऐसे कुछ तत्व आ गए जो उनका मनसा था कि इस भीड़ को बदनाम करना है, राष्ट्रीय जनता दल की छवि खराब करनी है, इस मनसा से कोई आए तो आप किसी का मन तो नहीं पड़ सकता है ना वहाँ। अब वो भीड़ में आके ऐसा करके कोई गए तो निश्चित रूप से वो बदनाम करने के लिए ही किए हैं, वो साजिश के तहत ही हुआ है। कह दीजिए ना, आपकी जो भी किया हम उसकी आइडेंटिफाई करेंगे और क्या कार्रवाई। आप तो आपकी तरफ से संज्ञान में आए हुए इतने घंटे हो गए, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई भी तो नहीं हुई। देखिए, हमारे बड़े नेता जो हैं, हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उस पर बयान दे चुके हैं। हम लोग छोटे मोटे सिपाही हैं उनके, जो भी लेना होगा डिसीजन, जो भी करना होगा वो उनके पे है, वो करेंगे। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि कल चुनाव है, तो अभी हम लोगों को एकदम टाइम नहीं है लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना। कई कितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हम लोग उसमें एकदम व्यस्त हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाए इसको,
और इसको इसके प्रति मतलब इस कारण सहानुभूति पा करके वोट लेने की कोशिश नहीं की जाए, हम यही कहेंगे। लेकिन एक महिला होने के नाते आप कह रही हैं कि इतना बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन ये जब मेरे कान में आया ही नहीं, हम सुने ही नहीं, तो हम इस पे आपको क्या बोल सकते हैं। अब आपके कान में आ गया ना, अब आप कह रहे हैं कि सहानुभूति आपको बता रहे हैं कि ये जानबूझ के लगता है किया गया है। जब देख रहे हैं कि हालत खराब है, तो अब कुछ ऐसा मुद्दा बनाया जाए और इसको लाइमलाइट में लाया जाए, हाईलाइट किया जाए, जिससे कि लोग बहुत इनका विरोधी पार्टी का यही रहा है हमेशा, कुछ ना कुछ ऐसा कर देना जो लास्ट में लोग सोचें कि उनको सहानुभूति मिल जाए, रोने लगें, गाने लगें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम निंदा करते हैं, जो भी किए उसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसके बाद इलेक्शन के बाद ये सब पे बात किया जाएगा। जो किए हैं हम आप उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत गलत किए। सबके माँ बहन की उतनी ही इज्जत है। और चिराग जी से भी कहना चाहेंगे कि मैं भी आपकी बहन हूँ, मेरी भी इतनी ही इज्जत है। आप भी अपने कार्यकर्ता को मेरा जो बदनामी करवा रहे हैं, गलत सलत कुछ भी लिखवा रहे हैं, कुछ भी पोस्ट करवा रहे हैं, उनसे बंद करवाएं। लेकिन अपमान का बदला अपमान तो नहीं हो सकता ना। नहीं, बदला कहाँ, बदले का यहाँ कौन बात है। हम आपको बताएं कि हम लोगों पे भी यही आप अजीब टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। बदले की बात तो हम किए नहीं, जो आप बदले की बात कर रहे हैं। आपको बताएं, मेरे साथ बहुत दिनों से ऐसे किया जा रहा है जो हम झेल रहे हैं, और अभी फिर अचानक से ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत दिनों से किया जा रहा है। मैं वहीं पे कह रहा हूँ कि उस चीज के बदले में ये चीज को मेरी तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। मेरे पास लोग आ रहे हैं, तो हम मेरे समर्थकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग फ्री होके पूछा गया कि आप क्या फिर से बनाएंगे? हाँ, फिर से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। अपना ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। लेकिन मेरा कहना है कि जो भी ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, वो गलत हैं। हम भी अपील कर रहे हैं इधर से कि आप लोग जो भी ऐसा किए नहीं करना चाहिए, और वो भी अपील करें कि जो ऐसा कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। हम शांति और सद्भावना की बात कर रहे हैं, कहीं बदले की बात नहीं है। ये बदले का बात आप उठा रहे हैं। चिराग पासवान से हमने कल भी बात करी। चिराग पासवान का ये कहना था कि चिराग जी मेरे भाई हैं, हम उनकी बहन हैं, फिर आप बदले की बात कैसे कर दिए? चिराग पासवान से हमने कल बात करी। हम जो कमेंट दे रहे हैं उसी को आप दिखाइएगा, आप गलत व्यू में मत ले जाइएगा उसको। नहीं, मैं आपसे बस यही कह रहा। आपने चूंकि आपने रील्स के ऊपर आपने बताया कि आपके एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपके रील्स के ऊपर जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है। दोनों गलत है। हम किसी को ये नहीं सही नहीं बोल रहे हैं कि वो सही किया या वो गलत किया। आपको समझाने की कोशिश की है कि जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चिराग पासवान का आपने नाम लिया, कल हमने उनसे बात करी। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, मैं हमेशा से कहता आया हूं। अगर कि चिराग पासवान की मैं छोटी बहन हूं, तो आप भी बहन चिराग हम भी आपको बहन मानते हैं। और चुनावी जो राजनीति है उसी तरह से हम लोग लड़ें। ये सब चीज़ जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको हम लोग अपील करते हैं कि ऐसा नहीं करें। चिराग पासवान ने ये कहा था कि अगर मैं उस वक्त मंच पर मौजूद होता और मेरे सामने इस तरीके की टिप्पणी हुई होती तो मैं उसी वक्त एक्शन लेता और उस कार्यकर्ता को आइडेंटिफाई करके वहीं के वहीं उनको पार्टी से निकाल देता। लेकिन आपकी तरफ से जरूर लेकिन हम लोग आपको बता चुके हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं कि मंच पे आवाज़ इतना साउंड बॉक्स लगा रहता है कि कान तक आवाज़ आना मुश्किल है। और हम लोगों के कान तक निश्चित रूप से आवाज़ पहुंचता तो हम लोग जरूर डांट फटकार लगाते, लेकिन हम लोग को नहीं सुनाई पड़ा। हम लोग अपने मंच पे भाषण हो रहा था, हम लोग उस पे ध्यान दिए थे, कंसंट्रेट उस पे था हम लोग। अब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है, अब क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की? वो तो बता दिए कि हमारे आदरणीय नेता हैं, जब खुद मौजूद हैं मंच पे, तो वो जो करेंगे, हम लोग उनके सिपाही हैं, वो जो भी करेंगे वो करेंगे। हम लोग तो छोटे मोटे प्रत्याशी हैं, अपना क्षेत्र में विकास। महिला के तौर पे आप कुछ उनसे कहेंगी, तेजस्वी यादव से मांग करेंगे कि जो भी था इस तरीके का कृत्य किया उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? हम सब से मांग करेंगे और सबसे अपील करेंगे कि महिला हो या किसी की अभद्रता नहीं करनी चाहिए, अभद्र बातें नहीं करनी चाहिए। ये गलत है, ये निंदनीय है, चाहे वो किसी की भी माँ हो, किसी की भी बहन हो। बिल्कुल। हमने अरुण भारती से भी बात करी। अरुण भारती तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको सासू माँ से माफ़ी। इन सब बातों पे हम कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। हम लोगों के कान तक आवाज़ नहीं आई, हम लोग अपने काम में व्यस्त थे, अपने भाषण को सुन रहे थे, नेता के भाषण पे कंसंट्रेशन था हम लोगों का। और हम लोग आप ही लोगों के थ्रू जाने, उससे पहले जानकारी भी नहीं थी। और जो भी ऐसा किए हैं वो निंदनीय है। लेकिन अब मुद्दा तो बन रहा है ना अर्चना मैडम, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, व्यस्त हैं इलेक्शन में, उसके बाद ही हम लोग कुछ सोच पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे
और हमारे नेता हैं ये सब डिसीजन लेने के लिए, हम लोग उनके सिपाही हैं बस। और उन्हीं के नेता के ऊपर अब राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि माफी मांगिए, सार्वजनिक तौर पे सासू माँ से माफी मांगिए और जमुई की महिलाओं से वो सब सक्षम है मेरे नेता इस पे बात करने के लिए, और जो भी करना होगा उनका डिसीजन होगा, हम लोग उनके साथ। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि माफी वाकई में मान लेनी चाहिए, जो हुआ उस दिन गलत हुआ आप कह रही हैं, तो क्या माफी मांग ले करके इस मुद्दे को खत्म? जब मेरे नेता इस पे दे चुके हैं स्टेटमेंट, तो आप बेहतर होगा वहाँ जाइए। इन सब बातों पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, हम लोग अभी चुनाव में व्यस्त हैं और उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं जमुई से राजद की प्रत्याशी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हुआ उस दिन गलत हुआ, और इस पे जो उनके बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका भी बयान आ चुका है और साफ तौर पे जो कुछ भी 16 अप्रैल को उस जनसभा में हुआ था उसकी निंदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, जमुई, बिहार।